नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम गिफ्ट सिटी के अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जो लोग गिफ्ट सिटी के बारे में नहीं जानते उनको बता दूं कि गिफ्ट सिटी गुजरात के अहमदाबाद के पास गांधीनगर में बनकर तैयार हो रही है और ये हमारे भारत की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है जो आज ऑपरेशनल लेवल पे काम कर रही है। आपको यही बता देता हूं कि जो गिफ्ट सिटी है वो 3 फेजेस में बनकर तैयार हो रही है। इसका पहला फेज लगभग पूरी तरीके से बनकर तैयार है और उसमें अच्छी खासी मात्रा में कंपनियों ने निवेश भी कर दिया है। इन कंपनियों में बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं जैसे कि ओरेकल, SBI, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो यहाँ पे निवेश कर चुकी हैं और आज ऑपरेशनल लेवल पे काम कर रही हैं। और आपकी जानकारी के लिए यही बता देता हूं कि ये जो अपडेट्स हैं वो जुलाई 2021 और अगस्त 2021 के अपडेट हैं और इन अपडेट्स के बारे में जानकर आपको यह भी पता लगेगा कि वास्तव में गिफ्ट सिटी एक बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है और अपने आप को बहुत तेजी से ग्रो भी कर रहा है। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे फ्यूचर में हम कोई भी ऐसा वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। देखिए, वीडियो को आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पर जिन भी अपडेट्स के बारे में बात करूंगा वो सारे अपडेट्स आपको पीछे स्क्रीन पर दिखेंगे। इससे सही, सटीक और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचेगी। तो पहला अपडेट जो है वो 27 जुलाई 2021 का और यह जो अपडेट है वो IGVC की तरफ से आया है। हो सकता है शायद आप में से कई सारे लोग IGVC को ना जानते हो, तो मैं आपको बता दूं कि IGVC एक इंडियन संस्था है। ये संस्था, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ये लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसको ये सर्टिफिकेट देते हैं और रेटिंग के हिसाब से सर्टिफिकेट दिया जाता है कि जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो प्रकृति के हिसाब से कितना अच्छा है या फिर कितना बुरा है, उस हिसाब से लोग सर्टिफिकेट देते हैं। इसमें 4 तरीके के सर्टिफिकेट होते हैं। पहला होता है प्रमाणित सर्टिफिकेट, मतलब कि बेसिक सर्टिफिकेट ये रहता है। दूसरा होता है इनका रजत सर्टिफिकेट, तीसरा होता है गोल्ड या फिर स्वर्ण सर्टिफिकेट, चौथा होता है प्लेटिनम रेटेड सर्टिफिकेट। और जो गिफ्ट सिटी है उसको गोल्ड सर्टिफिकेट मिला हुआ है और गोल्ड सर्टिफिकेट नेशनल वाइज मिलता है और जो प्लेटिनम सर्टिफिकेट होता है वो इंटरनेशनल वाइज मिलता है। और आपको बता दें कि हमारे भारत में इंटरनेशनल वाइज सर्टिफिकेशन वाली भी स्मार्ट सिटी है जैसे कि धुलेरा स्मार्ट सिटी। धुलेरा स्मार्ट सिटी को IGVC की तरफ से प्लेटिनम रेटेड सर्टिफिकेट दिया गया है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या लिखा हुआ है, आप भी पढ़ सकते हैं। इस पर लिखा हुआ है IFSC यूनिट @गिफ्ट सिटी गुजरात अचीव्ड गोल्ड सर्टिफिकेशन फ्रॉम IGV ग्रीन इंटीरियर रेटिंग सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोल्ड मिला हुआ है और ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है क्योंकि इससे हमें यह पता लगता है कि जो गिफ्ट सिटी है वो प्रकृति के हिसाब से बहुत अच्छी है। मतलब इसमें हमारा तो डेवलपमेंट है ही, उसके साथ साथ प्रकृति को भी बहुत ज्यादा फायदा है क्योंकि इसमें ग्रीनरी है, पानी को बचाने वाली तकनीकी का उपयोग किया गया है और इसमें AC का कम उपयोग किया गया है क्योंकि जो गिफ्ट सिटी है उसमें सेंट्रलाइज AC उपयोग होगी तो और AC से बहुत ज्यादा नुकसान होता है प्रकृति को। तो इन सब चीजों की वजह से गिफ्ट सिटी को गोल्ड सर्टिफिकेट मिला है। तो ये बहुत बढ़िया अपडेट था। अब हम अगले अपडेट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये जो अपडेट है, इस अपडेट के बारे में सुनने के बाद गिफ्ट सिटी पर आपका भरोसा और ज्यादा बढ़ जाएगा और आप खुद कहेंगे कि वास्तव में यार गिफ्ट सिटी में दम है, गिफ्ट सिटी वास्तव में एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। एक हेडिंग में आपको पढ़ के बता रहा हूं, उस पर लिखा हुआ है GIC रिक्लोजेस DIFSC ऑपरेशनल मूव टू गिफ्ट सिटी। मतलब कि GIC एक कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसने डिसाइड किया है कि गिफ्ट सिटी के अंदर अपना एक बिजनेस सेटअप करेंगे। देखिए, GIC का गिफ्ट सिटी के अंदर बिजनेस सेटअप करना एक बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है वो मैं आगे आर्टिकल में आपको पढ़ के बता रहा हूं, आप भी पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है, मुंबई का आर्टिकल है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मतलब कि GIC है डिसाइडेड टू मूव इट्स मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका बिजनेस फ्रॉम दुबई इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर टू गिफ्ट सिटी। अब आप समझ गए होंगे दुबई। देखिए, दुबई एक ऐसा नाम है जिसका नाम आंखों के सामने आते ही ऐसा लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, बहुत सारी सुविधाएं ये दुबई में हमें मिलती हैं। अब अगर कोई कंपनी दुबई से उठकर गुजरात के गिफ्ट सिटी में आ रही है, भारत के गिफ्ट सिटी में आ रही है, तो इसका इंपॉर्टेंस शायद अब आप समझ गए होंगे। एक लाइन और मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, उस लाइन को जब आप सुनेंगे तो वास्तव में आपको अपने आप में लगेगा कि यार गिफ्ट सिटी में वास्तव में दम है। आपको अपने आप में लगेगा कि हाँ, गिफ्ट सिटी कुछ अच्छा कर रही है, अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। देखिए, इस पर लिखा हुआ है द दुबई ब्रांच वॉज एन इंपॉर्टेंट, इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा, एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर द कॉर्पोरेशन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अब आप समझ गए होंगे कि जो दुबई ब्रांच थी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती थी GIC के लिए, लेकिन अब अगर वो ब्रांच इंडिया में ला रहे हैं तो कुछ सोच समझ के तो ला रहे होंगे। कुछ तो फायदा उनको गिफ्ट सिटी के अंदर दिख रहा होगा, उनको कुछ तो नजर आ रहा होगा कि वो अपनी इतनी अच्छी ब्रांच, इतना अच्छा सेटअप हुआ बिजनेस वहां से उठाकर गिफ्ट सिटी में ला रहे हैं। तो ये अपडेट इंपॉर्टेंट है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम अगले अपडेट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये तीसरा अपडेट है वो 9 अगस्त का है और यह जो अपडेट है वो गिफ्ट सिटी के मार्केटिंग के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर है। इसमें लिखा हुआ है, गिफ्ट सिटी इंडिया अनसरटेक एसोसिएशन इंक पैक्ट टू प्रमोट फिनटेक।
मतलब कि जो इंसरटेक एक एसोसिएशन है, ये गिफ्ट सिटी को प्रमोट करना चाहते हैं, इसका एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, इसकी मार्केटिंग करना चाहते हैं। देखिए क्यों ये लोग गिफ्ट सिटी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि गिफ्ट सिटी उनको पता है एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, अगर इसकी ये मार्केटिंग करेंगे तो इनका नाम भी अपने आप में एक बड़ा नाम हो जाएगा। आपको बता दें इसमें लिखा हुआ है इंडिया सरटेक एसोसिएशन लिंक पैक टू प्रमोट फिनटेक इन इंश्योरेंस स्पेस, मतलब कि इंश्योरेंस स्पेस में ये मार्केटिंग करेंगे गिफ्ट सिटी की। और इसके बारे में और भी लिखा हुआ है, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, टू रेज अवेयरनेस अबाउट गिफ्ट सिटी आईएफएससी द कोलैबोरेशन बिल ऑर्गेनाइज इवेंट्स, मतलब कि इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, इंफॉर्मेशन सीरीज निकालेंगे, सेमिनार्स करेंगे, कॉन्फ्रेंसेस करेंगे। और टू इंस्टीट्यूट विल ऑल्सो रिसर्च रेगुलेटरी सैंडबॉक्स प्रोजेक्ट फॉर आईएफएससी गिफ्ट सिटी विच विल बेनिफिट इंसरटेक स्टार्टअप्स, री इंश्योरेंस बिजनेस, पॉलिटिशियंस, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड इंडिविजुअल्स। मतलब कि एक तरीके से ये उसकी पूरी रिसर्च करेंगे, एनालाइज करेंगे कि इससे सबको फायदा हो। मतलब आप समझ गए होंगे कि जो गिफ्ट सिटी की मार्केटिंग है वो वर्ल्ड लेवल पे होनी है और इंश्योरेंस सेक्टर पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है गिफ्ट सिटी के अंदर। अब हम अगले अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी जो चौथा अपडेट है वो 10 अगस्त का अपडेट है और यह अपडेट भी बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है। पहले मैं एक हेडिंग पढ़ रहा हूं, उस पर देखिए, यू कैन सून बाय गूगल एप्पल शेयर ऑन एनएससी आईएफएससी एट गिफ्ट सिटी। अभी तक क्या होता है कि हम कोई भी विदेशी कंपनी के शेयर इंडिया के बीएससी या फिर एनएससी में नहीं खरीद सकते, मतलब कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या फिर कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज है, हम वहां पर कोई भी शेयर विदेशी कंपनियों के नहीं खरीद पाते हैं। लेकिन अब गिफ्ट सिटी के अंदर, जो कि एक इंटरनेशनल फाइनेंस सेक्टर सेंटर बन रहा है, उसके अंदर हम गूगल और एप्पल जैसे कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं। मतलब कि कुल मिलाकर बात यह है भैया कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो वर्ल्ड लेवल की कंपनियां हैं, वो भी अब लोकल की तरह ट्रीट की जाएंगी शेयर मार्केट में। तो एक कितनी अच्छी चीज है कि हमारा शेयर मार्केट का तो ग्राफ बढ़ ही रहा है, उसके साथ साथ इंडियन मार्केट में भी इसका ग्रोथ दिखेगा। तो ये बहुत बढ़िया अपडेट है। अब हम अगले अपडेट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगला अपडेट जो है वो 12 अगस्त का है और इस पे लिखा हुआ है डस्टेच बैंक गेट नोट टू सेट अप एन आईएफएससी बैंकिंग यूनिट एट गिफ्ट सिटी। मतलब कि ये जो बैंक है, डस्टेच जो बैंक है, वो गिफ्ट सिटी के अंदर आ रहा है और ये बहुत बड़ा बैंक है। इसके बारे में आप गूगल करिए, इंफॉर्मेशन आपको पता लग जाएगी। और वास्तव में गिफ्ट सिटी के लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अब गिफ्ट सिटी में जुड़ रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां गिफ्ट सिटी में अपना बिजनेस सेटअप कर रही हैं। अब अगला अपडेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे गिफ्ट सिटी के ऑपरेशनल होते ही बिजनेस पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उसकी जानकारी हमें पता लगती है। ये जो अपडेट है वो 20 अगस्त का है और इस पर लिखा हुआ फर्स्ट एयरक्राफ्ट लीज्ड फ्रॉम गिफ्ट सिटी। मतलब कि एक एयरक्राफ्ट की कंपनी है, जो मैंने पिछले अपडेट में आपको उसके बारे में बताया था, वो करीब 3-4 महीने पहले ही सेटअप हुई है। जेटसेट गो नाम की कंपनी है, वो गिफ्ट सिटी में सेटअप हुई। उस गिफ्ट सिटी में सेटअप होते ही एक एयरक्राफ्ट वहां से लीज पे भी चला गया। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आर्टिकल एक आपको दिखा रहा हूं, आप भी पढ़ सकते हैं। इस पर लिखा हुआ है इन अ फर्स्ट फॉर इंडिया आ देसी एविएशन कंपनी, देसी एविएशन कंपनी है जेटसेट गो, हियर हैज टेकन एन एयरक्राफ्ट बाय लीजिंग इट फ्रॉम इंडिया। मतलब एक एयरक्राफ्ट इंडिया से लीज पे लिया गया है। लीडिंग प्राइवेट एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर ऑपरेटर जेटसेट गो said it is the first time Indian leasing business to directly import an aircraft Hawker 800 XP नाम का ये एयरक्राफ्ट था through a lease of IFSC Gift City Ahmedabad। earlier a helicopter was leased from Gift City and this is the first time for an aircraft। मतलब एक पहली बार हमारे भारत में ऐसा हुआ है कि कोई भी एयरक्राफ्ट हमारे भारत से कहीं लीज पर दिया गया हो। बहुत ही पॉजिटिव चीज है, इससे पता लगता है कि गिफ्ट सिटी के अंदर बिजनेस तेजी से अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इन सारे अपडेट्स के बारे में मैंने आपको बताया और अब वास्तव में गिफ्ट सिटी को लेकर आपके मन में पॉजिटिविटी और बढ़ गई होगी। आपको पता लग गया होगा कि गिफ्ट सिटी अच्छे खासे लेवल पे ग्रो कर रही है और वास्तव में यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां अपना नाम जोड़ रही हैं, जो कि भारत के लिए काफी अच्छी बात है। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से मैंने आपको थोड़ी बहुत वैल्यू दी है, एक अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी ऐसा वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।